आप सभी का मेरे चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। क्या है? एरर एनालिसिस। ठीक है, अब इसका जो हिंदी होता है वो होता है त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, बाहर के यार बहुत ज्यादा आवाज आती है। ठीक है, चलो इसका जो हिंदी है वो क्या है? त्रुटि विश्लेषण है। ठीक है, अभी तक आप क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब आप फर्स्ट ईयर के पढ़ोगे यानी 11th के। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जाओगे आप लोग को एक चीज क्या पता चलेगा, क्लास 10th का जो सिलेबस था वो 11th के सिलेबस से बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, अब इसमें चूंकि सिलेबस ज्यादा है, ब्रॉड है थोड़ा, इसलिए आप लोग को थोड़ा विशेष प्रकार का मेहनत भी करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ईयर में ये मत समझना कि वही 10th वाला फिजिक्स है, उससे बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ब्रॉड है। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब चीज क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी ये पहला टॉपिक आप लोगों का। ठीक है, समझिए शुरुआती चैप्टर अभी यही है, त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, अपने कॉपी में मोटे मोटे अक्षरों में हेडिंग डाल दो, त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, अब समझते हैं त्रुटि विश्लेषण में त्रुटि होता क्या है। सबसे पहले त्रुटि हमको जानना पड़ेगा। मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक है, मान लीजिए इसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, बस मान लो, मतलब ऐसा नहीं है कि सच में 5.5 सेंटीमीटर का, मान लो 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आप लोगों ने निकाला इसका, जब नाप उप करके जब निकालते हैं तो मान लीजिए आप लोग को प्राप्त हो गया मान कितना, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग को कितना मान प्राप्त हुआ? 5.2 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई? मान लो ये मार्कर है कि नहीं है ना? अरे नहीं लग रहा है तो भी मान लो मार्कर। ठीक है, इसकी लंबाई हम लोग को 5.5 सेंटीमीटर पता है। आपके टीचर ने आपसे क्या कहा कि भाई इसका लंबाई निकालो। ठीक है, निकाल करके हमको बताओ नाप करके। आप लोग निकालने गए तो पता चला कि आप लोग को कितना प्राप्त हुआ? 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अपने टीचर के पास ले गए, टीचर ने कहा भाई इसका वास्तविक लंबाई जो है वो तो है 5.5 सेंटीमीटर, तुम लोगों ने 5.2 सेंटीमीटर कहाँ से निकाला है? कोई गलती किए हो तभी तो 5.2 आया है, नहीं तो 5.5 आता कि नहीं आता? आता ना। इन दोनों के बीच में जो अंतर है, अंतर कितने का है? 0.3 सेंटीमीटर अंतर है। इतने का अंतर है ना? तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो अंतर है इसी को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? त्रुटि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी प्रायोगिक मान मैंने कह दिया, प्रायोगिक मान ये नहीं है, प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं भैया? कहते हैं त्रुटि। ठीक है, वास्तविक मान ये है, प्रायोगिक मान ये है। अब 5.5 में से 5.2 निकालोगे तो कितना मिलेगा यार? इतना ही तो मिलेगा ना। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं त्रुटि कहते हैं। यानी वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इनके बीच के अंतर को ही कहते हैं त्रुटि। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? या किसी भौतिक राशि में, अगर ये भी कह सकते हो, किसी भौतिक राशि के अशुद्धि को ही त्रुटि कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर इतना है, इसमें अशुद्धि है कि नहीं? नहीं तो क्लियरिटी रहता कि नहीं रहता? 5.5 आना चाहिए, 5.2 लाया, अशुद्धि है कि नहीं है ना? इसी को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि के प्रकार कितने होते हैं? त्रुटि के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या है लिखते हैं, आप भी लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, पहला जो है क्रमबद्ध त्रुटि। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है? ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोगों का यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है गंभीर त्रुटि या स्थूल त्रुटि। स्थूल
स्थूल कर दो, स्थूल या गंभीर त्रुटि। ठीक है, ठीक। चलो, इसमें से हमको पढ़ना क्या है, इसमें से 3 त्रुटियां हैं, इसमें से हमको पढ़ना है केवल क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, अब क्रमबद्ध त्रुटि का जो इंग्लिश होता है वो होता है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, इसमें आप लोग को एक सेंटेंस गलती से बोल दिया, वर्ड क्या मिल रहा है, एक वर्ड आप लोग को मिल रहा है सिस्टम, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, इसमें सिस्टम है ना, सिस्टम क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल करना है, सुंदर सा एक रूम चाहिए कि नहीं चाहिए ना, सुंदर सा एक रूम चाहिए। अब उसके बाद प्रैक्टिकल करने के लिए बड़े बड़े हथियार नहीं चाहिए, औजार चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, औजार चाहिए, यानी यंत्र, कोई भी वर्नियर कैलिपर्स वगैरह वगैरह ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद आप लोगों को एक अच्छा वातावरण चाहिए। अब ये नहीं कि खूब गर्मी है जैसे यहाँ पर है, खूब ज़्यादा गर्मी है, उसी में लगे हुए हो लगाने के लिए, करने के लिए प्रैक्टिकल, अब उसी में इधर उधर से त्रुटि करते जा रहे हो गर्मी के चलते, उसको, ये एक वातावरण के कारण हुआ, ये भी एक कारण है। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल है उसको करने के लिए अच्छे सुंदर छात्रों की भी जरूरत होती है कि नहीं होती है। टीचर बैठ करके प्रैक्टिकल नहीं ना करेगा, छात्र ही तो करते हैं। इन चारों चीजों को, जितने भी चीजें हैं, इन सबको मिलाकर के एक सिस्टम बनाया जाता है बाबू। क्या बनाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर, इसको नहीं कहते हैं। इस सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि हो जाता है, मान लीजिए वातावरण नहीं सही है, या जो छात्र सुंदर जो छात्र हैं वो बदतमीज नहीं है, मतलब गलती करते रहते हैं यार, समझा करो। ठीक है, मान लो कोई भी दिक्कत है या यंत्र गड़बड़ है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को पीछे करो, अच्छे से देखो। ठीक है, अब क्रमबद्ध त्रुटि में क्या क्या आते हैं भाई, क्रमबद्ध त्रुटि में सबसे पहले आप लोग को, रुकिए इसको मिटा ही देता हूँ पूरा। ठीक है, चलो, क्रमबद्ध त्रुटि होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं भैया, होते हैं 4 प्रकार के। पहला क्या है, यंत्रगत त्रुटि, ठीक है। दूसरा क्या है भैया, दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। अब चौथा क्या है, तीसरा क्या है भैया, तीसरा, चौथा नहीं है। ठीक है, तीसरा है प्रायोगिक त्रुटि। ठीक, चौथा क्या लोगे भाई, चौथा लोगे वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि। ठीक है, क्या है, वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि। ठीक है, समझ जाओगे, समझ जाना तो। ठीक है, चलो, यंत्रगत त्रुटि क्या है भाई, अब यंत्रगत त्रुटि को हमको जानना है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, या सबसे पहले समझो यंत्रगत त्रुटि होता क्या है। ठीक है, समझो पहले, ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जानना जरूरी है। ठीक, तो यंत्रगत त्रुटि मान लीजिए, मैंने अभी आप लोग को कहा था कि मार्कर नापने के लिए, भाई वो मार्कर नापे आप लोग, त्रुटि कितने का आया था, 0.3 का। ठीक है, यंत्रगत त्रुटि में क्या है भाई, यंत्रगत त्रुटि में मान लीजिए आप लोग गए मार्कर को नापने, ये स्केल है, पैमाना। ठीक, इसमें लगे हुए हैं पैमाने। ठीक, ऐसे लगे हुए। ठीक, अब आप लोगों का जो स्केल है, आप लोग के कॉलेज में जो स्केल है कई सालों पुराना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सालों का पुराना है, इसलिए क्या होता है कि इसका यूज करते करते इसके जो कोने हैं घिस गए हैं भाई, क्या हो गए हैं, घिस गए हैं भाई।
ठीक, चलो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक। ये क्या हो गया, ये थोड़ा स्टाइलिश हो गया है, ठीक। अब इसमें क्या है, मान लीजिए 5 mm जो है किनारे का गायब हो गया है, चारों तरफ का 5-5 mm गायब हो गया है। अब आप लोग कोई प्रैक्टिकल अगर करते हो, प्रयोग अगर उसका करते हो, तो उसमें क्या होगा, त्रुटि होना लाजमी है भाई। जब स्केल ही नहीं सही है तो त्रुटि होगा ही, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब मान लीजिए कि कोई आप लोग को तापमान किसी चीज का नापना है या शरीर का नापना है तापमान, क्या करोगे। अब मान लीजिए आप कोई भी तापमापी लेते हैं, अब ले जाकर के शरीर पर लगा रहे हैं, ठीक। अब बात सुनिए क्या है, मान लीजिए 200 साल पुराना तापमापी है, ठीक है। उसका जो अंदर का जो केस नली होता है, उसमें पारा भरा होता है ना, वो पारा एकदम सूख गया है। उसको आग में अगर घुसेड़ दोगे तब भी वो पारा गलेगा नहीं, उसका टेम्परेचर नहीं बताएगा, ठीक है। तो इतने सालों पुराना है, यानी वो यंत्र खराब है। यंत्र खराब है तो कोई भी तुम अगर प्रयोग करते हो तो गलत आएगा ही, ठीक है, जाहिर सी बात है गलत आएगा। यानी किसी यंत्र विशेष के कारण त्रुटि को ही क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं, ठीक है। किसी यंत्र विशेष के कारण मापन में होने वाले त्रुटि को या किसी भी चीज में होने वाले त्रुटि को क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। अब व्यक्तिगत त्रुटि क्या होता है भाई, किसी व्यक्ति विशेष के कारण होने वाले त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, और वो करता क्या है कि प्रैक्टिकल करने गए, वो सभी बच्चे अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो क्या है सबको घूम घूम करके परेशान कर रहा है, या खुद क्या है कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाला बच्चा है, इधर उधर उछल कूद करने वाला बच्चा है। उसको आता है, मान लीजिए आता है, लेकिन वो अपने उछल कूद करने के कारण उसका मान जो है गड़बड़ ला रहा है, ठीक है, गलत ला रहा है। तो यानी ये किसी व्यक्ति विशेष के कारण त्रुटि हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। अब प्रायोगिक त्रुटि क्या है भाई, प्रायोगिक त्रुटि भी जानना होगा, ठीक है। तो प्रायोगिक सिद्धांतों के अभाव में, यानी मान लीजिए कोई लड़का है या जो भी सुंदर सुंदर छात्र आपने बैठा रखे हैं, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, सुंदर सुंदर छात्र जो भी आप बैठा रखे हैं, ठीक। अब उनमें क्या है, क्या होता है कि जब कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो उसके एक दिन पहले क्या कहते हैं, टीचर लोग बुलाते हैं बच्चों को, कहते हैं कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे, और उस प्रैक्टिकल के बारे में एक क्लास पहले ही सब बता देते हैं ताकि सब बच्चे अच्छे से जानकारी रखें, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आप हैं, आप उस दिन कॉलेज नहीं जा पाए, किसी कारण से आप कॉलेज नहीं जा पाए, ठीक, कॉलेज नहीं गए तो उस प्रैक्टिकल के विषय में आपको जानकारी नहीं होगी। जब जानकारी नहीं होगी तो आप जाओगे प्रैक्टिकल करने, गड़बड़ करोगे। जब पता ही रहेगा कौन सा यंत्र किस तरह से यूज करना है और कौन सा यंत्र में कितना उसको निकालना है, मान क्या करना है, कुछ आपको पता ही नहीं है, तो गड़बड़ तो होगा ही, यानी उससे भी एक त्रुटि होगा। इसको क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि, ठीक है। यानी प्रायोगिक सिद्धांतों के अभाव में आपको उस सिद्धांत के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप प्रयोग करने चले गए, पता नहीं है लेकिन चले गए, चलो, ठीक। यानी हम क्या कह सकते हैं, प्रायोगिक सिद्धांतों के अभाव में जो त्रुटि होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। अब वातावरण क्या है, सबसे लास्ट हम लोग का, ये सब बस समझने के लिए, जानकारी रखने के लिए पढ़िए, नहीं तो इस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन से पूछता है, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि बताइए, माध्य त्रुटि बताइए, यही सब पूछता रहता है इस क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, ये सब क्वेश्चन स्कूल में नहीं पूछे जाते हैं, उसमें एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, अब वातावरण परिवर्तन के कारण होने वाले त्रुटि को ही क्या कहते हैं, वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि कहते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि आप लोगों को कोई प्रयोग करना है, अब उस प्रयोग के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, निश्चित टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कूलर में बैठ करके आप लोग प्रयोग कर रहे हो, ठीक। अब
वहाँ पर खूब गर्मी है या निश्चित जो टेम्परेचर वो उसको मिल नहीं पा रहा है, जब निश्चित टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाएगा तो जो उसका मान आएगा वो गलत आएगा ही। अब भाई मान लीजिए आप लोगों को अगर 98 फ़ारेनहाइट चाहिए और उस समय आप लोगों को मिल रहा है 103 फ़ारेनहाइट, तो उसमें कुछ न कुछ जरूर त्रुटि रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। इसलिए जो वहाँ का वातावरण होना चाहिए वो परिवर्तित जब होता है तो उसके कारण भी त्रुटि होता है। इसको क्या कहते हैं, वातावरण परिवर्तन के कारण होने वाला त्रुटि। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक क्रमबद्ध त्रुटि हम लोग लिखे थे, उसको भी जान लेते हैं। ठीक, क्रमबद्ध त्रुटि जान गए हैं, वो क्या कहता है, यादृच्छिक त्रुटि के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या है यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, यादृच्छिक शब्द जो है बहुत अच्छा शब्द है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहा जाता है, जंगल से पकड़ करके लाए, इसलिए इतना बढ़िया शब्द है यादृच्छिक। ठीक है, देखिए आप लोग क्लास 10th में जब थे तो फिजिक्स में फिजिक्स कह रहा हूँ कि मैथ में एक क्वेश्चन आता था। मान लीजिए किसी उसमें से बैग में से आप लोग 4 गेंदें हैं, 2 नीली हैं 2 काली हैं, या द्रैच्छा कोई भी गेंद निकाले। इस तरह का क्वेश्चन था कि नहीं था ना। यानी यादृच्छिक का अर्थ क्या होता है, रैंडमली कोई भी गेंद आप निकालें, अब उसका कलर क्या होगा, इसका प्रायिकता बताइए उसको। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था कि नहीं था ना। तो इसी को कहते हैं जो रैंडम, इसका जो इंग्लिश होता है सबसे पहले ये जानिए, रैंडम एरर होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है, रैंडम एरर होता है, यानी यादृच्छिक त्रुटि। ठीक, कितना समझ में आया। अब मान लीजिए आप कोई भी, रुकिए आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके कोई टीचर हैं, बाहर रहते हैं, आप अपने घर पर आए हुए हैं छुट्टियों में। ठीक है, अब आपके टीचर क्या है कि आपके पास फोन किए कि भाई मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, आपका फोन उस समय स्विच ऑफ था। ठीक है, पता चला आप घर में आराम से सोए हुए हो, तब तक आपके टीचर आप पहुंचे आपके घर दरवाजे पे। तो आप जाकर के खोले दरवाजा, देखें आपके टीचर आए हुए हैं। तो वो आप कहते हैं कि अरे सर आप यहाँ पर कैसे। तो टीचर मान लीजिए अगर किसी कारण से आए हुए हैं, कहेंगे ये कारण था इसलिए एट रैंडमली मुझे आपके घर आना पड़ा। ये जो वर्ड उन्होंने बोला एट रैंडम, यानी यादृच्छिक। अगर मान लीजिए आपके टीचर इंग्लिश बोलते हैं, मान लीजिए अगर हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे यादृच्छिक आपके घर आना पड़ा। कैसे आना पड़ा, यादृच्छिक। यानी उनको भी इस चीज का पहले ज्ञान नहीं था कि हाँ उनको आना पड़ेगा आपके घर। आपको तो था नहीं क्योंकि आप स्विच ऑफ करके मोबाइल सोए थे। यानी दोनों लोग को इस घटना की जानकारी पहले से नहीं थी, लेकिन वो घटना घटी। ठीक है, तो जिस त्रुटि का ज्ञान हमें पहले से नहीं होता है उसी त्रुटि को क्या कहते हैं, यादृच्छिक। ये सब क्वेश्चन पूछते नहीं है स्कूलों में, एग्जाम्स में, बस जानकारी के लिए जानिए। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग का था स्थूल त्रुटि, स्थूल त्रुटि था। ठीक है, इसका एक और नाम होता है गंभीर त्रुटि, गौतम गंभीर वाला। ठीक है, तो मान लीजिए कोई लड़का है, जो भी छात्र हैं बदतमीजी पे उतारू हो गए। भाई आप प्रैक्टिकल करने के लिए दिए हो, वो बदतमीजी पे उतारू हो गए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके क्लास में 60 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं, कुछ भी मान सकते हो, 40 बच्चे हैं मान लीजिए। ठीक है, और आपके कॉलेज में जो यंत्र हैं वो है केवल 20 यंत्र हैं। तो क्या होगा भाई, 2-2 बच्चों का गैंग बना देते हैं, सर जाओ लड़ाई करके आओ, लड़ाई करके नहीं आओ, प्रैक्टिकल करके आओ। ठीक है, चलो 2-2 बच्चों का ग्रुप बना दिए। अब उन्होंने कहा कि एक यंत्र है, इसको 2 बच्चे यूज करेंगे। क्या होता है, एक बच्चा प्रयोग करता है और दूसरा बच्चा कॉपी में जल्दी जल्दी लिखता है। ठीक है, एक बच्चे ने प्रयोग किया, मान लीजिए किसी चीज का उसने मान निकाला। ठीक, इसने बोला भाई लिख जल्दी लिख, आया है मान, कितना आया है 4.2 आया है।
बगल में जो लिखने वाला बच्चा है उसने कहा अच्छा 2.4 आया है, लिख दे रहे हैं, लिख दिया 2.4 लिख दिया। दूसरा मान फिर प्रयोग करने वाले बच्चे ने कहा भाई लिख जल्दी लिख 3.2 आया है मान, उसने क्या किया लिख दिया 2.3 आया है। अब अपने टीचर के पास ले गए, जो भी फाइल अपना बनाए हैं टीचर के पास ले गए। टीचर ने कहा कि भाई इसका तुम लोगों ने जो मान निकाला है ये गलत है, देखो इसका इतना मान आना चाहिए लेकिन तुम लोग का मान नहीं आया है, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों के बदतमीजी के कारण हुआ त्रुटि, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गौतम गंभीर वाला त्रुटि, ठीक है, गंभीर त्रुटि, ठीक। इतना समझ में आया। अब त्रुटियों के जो प्रकार हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, वैसे ये सब पूछते नहीं है कॉलेजेस में। अब इसके बाद त्रुटि की गणना कैसे करते हैं ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। त्रुटि की गणना, हेडिंग डाल लो भाई अच्छे से सुंदर तरीके से, त्रुटि की गणना, ठीक। इतना समझ में आया। सबसे पहला जो है हम लोग का है क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक। क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा क्या है, दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी ये जो निरपेक्ष त्रुटि है इसका माध्य निरपेक्ष, यानी अभी समझाता हूं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। अब जो तीसरा हम लोगों का है, तीसरा त्रुटि क्या है, सापेक्षिक त्रुटि, ठीक है। सापेक्षिक त्रुटि या इसी को भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। समझा कर यार, सब लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो चौथा क्या है, प्रतिशत त्रुटि, क्या है, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। अभी इसको मत जानो, अभी सबसे पहले जानो निरपेक्ष त्रुटि। भाई निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, सबसे पहले ये जानो कि निरपेक्ष त्रुटि होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपके स्कूल टीचर ने आपको एक प्रैक्टिकल दिया, उसका जो वास्तविक मान है वो है 8.5 है, ठीक है, या कुछ भी मान सकते हैं, 8.5 है। आप लोगों का जो प्रायोगिक मान है वो कितना आया, 8.0, ठीक है, 8.0 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में जो अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए किसी चीज की लंबाई यल जो है 8.5 है, आप लोगों ने निकाला, क्या निकाला भाई, यल डैश, इसको लिख दीजिए, यल डैश इज इक्वल टू 8.0 निकाल दिया आप लोगों ने। अब दोनों में अंतर है कि नहीं है ना, तो इसको निकालने के लिए कितने का अंतर है, इसी को ही हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, इसको लिखते हैं डेल्टा एल से, ठीक है। डेल्टा एल इज इक्वल टू वास्तविक मान क्या था भाई 8.5 तथा प्रायोगिक मान के अंतर को, प्रायोगिक मान कितना था 8.0, आया कितना भाई 0.5। दोनों के बीच में जो निरपेक्ष त्रुटि है कितना आ गया भाई, अपने पास डेल्टा एल इज इक्वल टू आ गया 0.5। इसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है भाई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी जानना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलो क्या होता है कि निरपेक्ष त्रुटि एक आप लोगों को मिल गया, लेकिन आप लोगों को एक त्रुटि से आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलता है, ठीक है। आपने सोचा इतने का डिफरेंस आ रहा है, क्यों ना एक बार और करें, हो सकता है सही आ जाए। दूसरी बार में जब निरपेक्ष त्रुटि आप लोग निकालते हैं, ये मान लीजिए L1 है, L2 जब आप लोग निकालते हैं 0.3 आ जाता है, कहा नहीं यार अभी भी गड़बड़ है, फिर निकालें, फिर आ गया 0, डेल्टा L3 आप लोग निकालें, क्या हुआ 0.1 आ गया, ठीक है।
या 2 आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, 2 आ गया मान, तो इतना अंतर आ गया। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, जो निरपेक्ष त्रुटि है इसी का क्या करते हैं, माध्य निकाल देते हैं, यानी 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 अपॉन में कितना है, 3 है भाई, 3 मान ना निकाले हो, बटे में 3 ही ना लिखोगे। अब 0.5 है प्लस 0.3 है, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 0.8 आएगा, उसमें 0.2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, आएगा कि नहीं है, बटे 3, इतना आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। उसके बाद सापेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। तो सापेक्षिक त्रुटि में जो एक इसका और नाम होता है भिन्नात्मक त्रुटि, इसको भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। अब भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है भाई, निरपेक्ष त्रुटि जो होता है उसके बटे में अगर वास्तविक मान अगर कर लेते हैं, जैसे देखिए इसको कैसे करते हैं, जो निरपेक्ष त्रुटि होता है बटे वास्तविक मान अपने पास क्या था, L इज इक्वल टू जो भी था, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान को जब इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष जब देखते हैं या लिखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्न के रूप में जब लिख दोगे तब, ठीक है। यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि कितना है, 0.5 है, और यल कितना हम लोग को मिला था, 8.5। यही क्या है, हम लोग का सापेक्षिक त्रुटि है, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि इसी को कहते हैं। अब अगर प्रतिशत त्रुटि आप लोगों को निकालना है, प्रतिशत त्रुटि के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई, प्रतिशत त्रुटि के लिए ये जो हम लोग को मिला है ना, किसी भी, पहले ये जानिए, किसी भी चीज का अगर हम लोग को अगर प्रतिशत अगर निकालना है, कितने % है, तो मान लीजिए अगर कोई चीज दिया है 20 बटे कुछ भी दिया है, या 5 बटे दे दिया, 20 दिया है, इसका अगर हम लोग को % अगर निकालना है, परसेंटेज, तो पूरे 100 कर देते हो। जब 100 करते हो तो 20 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 25% आ गया, आगे कि नहीं आ गया, आ गया ना। उसी तरह से अगर त्रुटि में अगर परसेंटेज अगर निकालना हो, जितना परसेंट की त्रुटि हुई है, क्या करोगे भाई, डेल्टा L बटे L इंटू 100, यही है प्रतिशत त्रुटि। तो अगर इसका अगर प्रतिशत त्रुटि अगर निकालना तो क्या करोगे भाई, गुणते में 100 कर दोगे, यही होता है प्रतिशत त्रुटि, गुणे 100 कर दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अपने कॉपी में अच्छे तरीके से छाप लो, सुंदर तरीके से, पूरा जितना भी पढ़ाया हो सब अपने कॉपी में सुंदर तरीके से लिख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। पहले इतना लिख लो, मिटाते हैं, मिटा दिए हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 4.6 सेंटीमीटर, चौथा है 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि मैंने अभी आप लोगों को बताया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना दिया है। अब अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, इसको जब सॉल्व करते हो दूसरे पेन से करते हैं सॉल्व, ठीक है। एक ही पेन से लिखना गंदी बात, इसलिए सबसे पहले इसका जो वास्तविक मान है वो हम लोग को नहीं पता है, तो भाई माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम लोग निकालेंगे कैसे। उसके लिए
कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से हम लोग क्या करेंगे, पहले वास्तविक मान निकालेंगे। ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो वास्तविक मान बराबर दिखाई दे रहा है, 4.2 प्लस 4.4 प्लस 4.6 प्लस 4.8 बटे में कितना है, तो 4 है, 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसका जो आंसर है हम लोग को कितना मिलेगा, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, कुल मिलाकर के हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया, तो 0 लिख देते हैं। 4 2 18। ठीक है, 18 बटे में 4 है, लिख दिया हमने। ठीक है, आ क्या गया 4.5। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वास्तविक मान क्या है, 4.5 है, वास्तविक मान हम लोग को मिल गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, जब मिल गया तो अब इसके बाद हम लोग को क्या कह रहा है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए सबसे पहले डेल्टा 1, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 इतना हम लोग को पता होना चाहिए, तभी ना जोड़ करके बटे 4 करोगे। ठीक है भाई, चलो निकालते हैं। तो जो इसका निरपेक्ष त्रुटि है, पहला निरपेक्ष त्रुटि, पहला जो मान है इसका निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि, प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L1 इज इक्वल टू क्या हम लोग को मिल जाएगा भाई, डेल्टा L1 इज इक्वल टू है, यहाँ पर सबसे पहले वास्तविक मान, यानी वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान 4.2, मिला क्या भाई 0.3। ठीक, यहाँ द्वितीय में, ठीक है, दूसरे प्रयोग में कर देते हैं। दूसरे प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा L2 इज इक्वल टू 4.5 माइनस क्या है 4.4 इज इक्वल टू 0.1। कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरे में वही चीज है, डेल्टा L3 यहाँ हो जाएगा, कितना है, अब देखो मैंने कहा था दोनों के बीच के अंतर को, ठीक है, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दो। अभी तक प्रायोगिक मान, वास्तविक मान बड़ा था प्रायोगिक मान से, इसलिए वास्तविक मान से प्रायोगिक मान घटा रहे थे। अब क्या है, प्रायोगिक मान कम है, नहीं प्रायोगिक मान ज्यादा है वास्तविक मान से, क्या करोगे 4.6 है, 4.6 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, चौथे में क्या है भाई, L4 हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा L4, यहाँ पर क्या है 4.8 माइनस 4.5 है, 0.3 आ गया, आगे नहीं आ गया ना। अब इसका माध्य निकालना है हम लोगों को। जब माध्य निकालोगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाँ माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 बटे में 4। ठीक है, कितना आ गया भाई, 1 2 6 8, 0.8 आ गया, 0.8 अपॉन में 4, कितना जाएगा 0.2। ठीक है, कितना आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है हम लोगों से, उसके बाद कह रहा है कि इसमें प्रतिशत त्रुटि नहीं, पहले सापेक्ष त्रुटि पहले निकालना है। ठीक है, माध्य त्रुटि आ गया, ऐसे बोर्ड तो भर गया है, लेकिन माध्य त्रुटि हम लोग को पता चल गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें सापेक्षिक त्रुटि निकालना है। ठीक है, तो सापेक्षिक त्रुटि के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद इतना आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट या तो ले लो या तो अपने कॉपी में नोट कर लो।
ठीक। चूंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी छोटा है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक। सापेक्ष त्रुटि क्या है, निकालते हैं भाई त्रुटि, ठीक। सापेक्ष त्रुटि के लिए डेल्टा यल बटे में यल, ठीक है। डेल्टा यल का मान कितना आया था भाई, डेल्टा यल का मान आया था 0.2 बटे में 4.5, ठीक है। दशमलव हटा दो भाई, क्या आ जाएगा 2/45 आ गया, सापेक्ष त्रुटि आ गया। अब इसमें प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि मैंने आप लोग को बताया गया था, जो सापेक्ष त्रुटि है यानी 2.43 बुरे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यही है प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। अब इसको 9 से काट देते हैं, 9 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा 20 बार में, ठीक है। 5 से 9 बार में ये 20 बार में कटेगा, आएगा कितना 40/9, ठीक है। इतना उतार लीजिए, तो समझ लीजिए। अब छाप लो अच्छे से, सुंदर तरीके से, एकदम अच्छे से एकदम उतार लो कॉपी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रुटियों का संयोजन है, उनके बीच में अंतर है, गुणा भाग सब समझेंगे, ठीक है। चलो पहले इतना अपने कॉपी में सॉल्व करो, ठीक। चलो त्रुटि का संयोजन, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे योग में त्रुटि, ठीक है। योग में क्या पढ़ेंगे, त्रुटि पढ़ेंगे। लिखते हैं भाई योग में त्रुटि। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो मेरी बातों को सुनो। योग में त्रुटि, ठीक है। अब मान लीजिए कोई राशि है z है इक्वल टू दिया है a प्लस बी, ठीक है। अब कोई उसके बाद हम लोग को मान भी दिया हुआ है, मान क्या दिया है भाई, मान दिया है a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। ये वास्तविक मान है, ये उसमें क्या है त्रुटि है दिया हुआ है, ठीक। बी वाला भी दिया है भाई, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, इस तरह से दिया। अब जेड इज इक्वल टू हमको निकालना है, तो निकालेंगे कैसे भाई, ए और इसके बाद क्या करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, रख दिए भाई मान को अच्छे से, रख दिए एकदम, रख दिए, ठीक है। अब जो मैथ वाले बच्चे हो बुरा मत मानना भाई, अगर कुछ इसमें मतलब इसका एक अपना अलग ही मैथ होता है, ठीक है, नाराज मत होना बस, ठीक। चलो इसके बाद क्या होता है, इसमें हो जाता है यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर बीच में प्लस माइनस, इधर क्या होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, समझे। यही है योग में त्रुटि। योग जब करोगे किन्हीं भी दो राशियों का जब योग करते हो तो त्रुटि इसमें ऐसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। चलो नाराज नहीं हो रहे हो, चलो। अब मान लीजिए अगर अंतर में अगर त्रुटि अगर निकालना है, अंतर में त्रुटि, ठीक है। जेड इज इक्वल टू यहाँ कर दिया है ए माइनस बी, ठीक। यही वाला मान इसमें रखेंगे तब क्या मिलेगा भाई, तो देखते हैं क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा है, डेल्टा ए, यहाँ पर क्या है माइनस है, माइनस उतार दो, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक। यहाँ पर क्या हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ना बाबू ना, माइनस नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, मैंने आप लोग को बताया था त्रुटि माफ नहीं होगी, गलती माफ नहीं होगी बाबू, ठीक है। एक गलती आपने किया फिर दूसरी गलती कर दोगे तो क्या दोनों को माफ कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा, दोनों को जोड़ करके कंबाइन करके तब पिटाई होगा अच्छे से, ठीक है।
यानी एक गलती किए उसका भी बकाया है पिटाई, तब तक दूसरी गलती कर दी, अब दोनों को मिला करके पीटे जाओगे अच्छे से, ठीक है, यानी दुगना पिटाई हो जाए। यानी यहाँ पर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, ये है, दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, समझे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर देंगे, ठीक। अब इस पर अगर हमको कोई क्वेश्चन अगर करना हो, इस पे अगर एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, ठीक, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, मान लीजिए उदाहरण देकर मैं आप लोग को समझाता हूँ, इसको नोट कर लो अपने कॉपी में अच्छे तरीके से, ठीक, अपने कॉपी में नोट कर लो, बाकी सब सही है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, उदाहरण क्वेश्चन है हम लोगों का, L1 इज इक्वल टू दिया है 4.0 प्लस माइनस कितना दे दिया भाई 0.3 लिख दो सेंटीमीटर। L2 कितना दे दिया भाई, L2 हम लोग को दिया है 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है योग में त्रुटि निकालेंगे कैसे भाई, L1 प्लस L2, ठीक, इतना समझना है। चलो क्या करेंगे, L1 वाला 4.0 प्लस माइनस 0.3, बीच में प्लस, यहाँ पर क्या होगा 2.0 प्लस माइनस 2.0.2, ठीक, इतना समझना है। यहाँ पर क्या होगा 4.0 प्लस 2.0, क्वेश्चन में क्या था a प्लस बी, इसमें प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी 0.3 प्लस 0.2, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 6.0 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है 0.5, आगे योग में अंतर है, ठीक है, योग में अंतर इस तरह से निकालते हैं, योग में अंतर कह रहा हूं, योग में त्रुटि, ठीक है। अब अंतर में त्रुटि अगर निकालना हो तो क्या होगा, यहाँ पर भाई हमने प्लस किया है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, सबसे पहले माइनस हो गया भाई, यहाँ पर भी माइनस कर दोगे, माइनस हो गया, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे, माइनस हो गया। लेकिन एक चीज करना भाई, जो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही रहेगा, कुछ भी कर लो इसका मान चेंज नहीं होगा। एक त्रुटि है, दूसरी भी त्रुटि हुई तो दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक। यहाँ पर क्या हम लोग को मिल जाएगा भाई, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 2.0, ठीक है, यानी अंतर में त्रुटि, ये भी हम लोग को पता चल गया। अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। चलो उसके पहले कुछ बातें हैं वो जान जाइए आप लोग, ठीक, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चलेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बोरिंग क्लास चल रहा था, नहीं बोरिंग हो गया आज का क्लास एकदम, नहीं। चलो क्या कह रहे थे, देखिए जैसा कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में पढ़ने का पूरा अच्छा समय है, इसलिए पूरा भरपूर फायदा उठाओ आप लोग और अपना पढ़ाई एकदम स्टार्ट कर लो, ठीक है, पढ़ते रहो। और उसके बाद क्या है, जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट बना करके दे रहा हूँ, एकदम हमेशा आप लोग को मिलते रह रहा है एक वीडियो, यानी मैं आप लोग के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी कुछ दायित्व है, उसको आप लोग निभाइए, ठीक है। जहाँ भी कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पर इतना तो कह सकते हो ना कि हाँ यूट्यूब पर कोई है जो फ्री में पढ़ा रहा है, आराम से जाइए, उनसे जुड़िए, आप लोग भी पढ़िए, हाँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ अगर आप लोग को इससे समझे हो, समझ पाए हो, कुछ भी मतलब ज्ञान की चीज़ अगर मिली हो,
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, आपके हर एक दिक्कत को हम सही करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपकी जो भी परेशानियां उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो की क्वालिटी में या किसी भी चीज़ में या वॉइस का तो समझ रहे हैं दिक्कत है अभी, चूँकि माइक नहीं मिल रहा है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप लोगों के लिए माइक आ जाएगा, तो वॉइस का तो टेंशन खत्म हो जाएगा। फिलहाल आप लोग ईयरफोन लगा करके पढ़ लिया किसी, ठीक है। हेडफोन जो आता है कान में लगा करके पढ़ लिया करो तो क्लियर आएगा वॉइस, ठीक है। बाकी कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दिया कीजिए, आप लोग के हर एक कमेंट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसको सही करने का प्रयास करेंगे। चूँकि ये नया चैनल है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बस आप लोग प्रयास कीजिए कि हमारे चैनल से जुड़ें, ठीक है। उसके बाद बाकी तो संभालने के लिए हम हैं ही, ठीक है। अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए और अच्छे वीडियो आएंगे, अभी तो आते ही और अच्छे वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर लाइव क्लासेस भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और स्लाइड वगैरह जो भी है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था। चलिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, ठीक है। चलिए।